अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आ रहे हैं ना, हमारी कोशिश ये होगी कि हम उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को हाईलाइट भी कर लें और जो एक्स्ट्रा आर्क्स आ रही हैं उनको रेज भी कर दें। ठीक है, जितना रेज कर देंगे ना बेस्ट होगा, क्योंकि हमारी फिगर जो है वो थोड़ी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको प्रॉपर क्लियर सा ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एल ये वाला पॉइंट है, ठीक है, एम ये वाला पॉइंट है डेट इज मिड पॉइंट, और एन ये वाला पॉइंट आ रहा है। ठीक है, मीडियन के लिए ना हमने मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना होता है। तो आप क्या करें, अब जैसे मैं रेड पेन की हेल्प से इन सब मिड पॉइंट्स को ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन क्लियर कट हो जाता है। कैसे, आपको यहाँ पे आइडिया है एल मिड पॉइंट है, तो एल को ऑपोजिट वर्टेक्स मीन सी से ज्वाइन करना चाहिए। तो ये देखिए रेड लाइन मीडियन को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब ए बी का मीडियन है। फिर एम को आपने ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना है, तो एम को ए से ज्वाइन करेंगे, और फिर बी को आपने ज्वाइन करना है एन से। यू कैन सी हियर कि सारी की सारी जो रेड लाइंस है ना वो एक ही पॉइंट से पास हो रही है। वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ना, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ आई। ठीक है, आई या ओ, इट्स अप टू यू, जैसे मर्जी आप ड्रॉ करें। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इस मेथड से बेसिकली सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ कि ये जो आई आपने फाइंड किया है ना, इट इज बेसिकली सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, मतलब इट इज द सेंटर या इट इज द पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल that is obtained by taking medians here। ठीक है, अब हम मूव करते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए ना, क्योंकि हमने रेफरेंस देना होता है, तो बेस्ट ये है इसको एल मार्क किया हुआ है आपने, एल पॉइंट ऑलरेडी, तो हम कुछ डिफरेंट मार्क कर लेते हैं। जैसे टी यू मार्क कर दें, वी डब्ल्यू मार्क कर दें, और इसको एक्स और वाई मार्क कर दें, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर लिखना होता है कि हमने क्या ड्रॉ किया है, तो उसके लिए फिर नेमिंग जरूरी होती है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रॉपर लिखते हैं। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या था, पहले तो हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया ना, तो ट्राइंगल का जो प्रोसीजर था वो लिखते हैं। ठीक है, पहला आपने क्या किया है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट ए बी इक्वल्स 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए न्यू वर्किंग क्या थी, न्यू वर्किंग में आपने फ्रॉम पॉइंट ए, आपने ए पॉइंट से ड्रॉ किया। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए, और ए पॉइंट से आपने आर्क ड्रॉ करनी है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, तो इसका रेडियस क्या था, 4 सेंटीमीटर था। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या था कि आपने फ्रॉम पॉइंट बी आर्क लेनी है। ठीक है, तो लिखिए फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस। ठीक है, उसका रेडियस क्या है, 3.5 सेंटीमीटर है, विच इंटरसेक्ट्स प्रीवियस आर्क। ठीक है, वो प्रीवियस आर्क को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी ना, तो विच इंटरसेक्ट प्रीवियस आर्क एट सी। ठीक है, फिर आपने क्या कर देना है, ज्वाइन करना है सी को ए और बी से। तो फोर्थ पॉइंट ये है, ज्वाइन सी टू ए एंड बी। जब आप ए एंड बी से सी को ज्वाइन करते हैं ना, तो ट्राइंगल एबीसी फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ये ट्राइंगल तो बन गई है, बट ये है कि आपने इसमें नेक्स्ट ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ, मतलब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना चाह रहे, हम यहाँ लिखते हैं ड्रॉ टी यू परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, एंड जो सेकंड है, जैसे यहाँ पे एक्स वाई आ रहा है। ठीक है, एक्स वाई परपेंडिकुलर टू ए बी, बोथ इंटरसेक्ट्स एट intersect each other। ठीक है, अच्छा फिर आपने 6 पॉइंट में वो जो थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसको भी मार्क कर दें कि ड्रॉ वी डब्ल्यू परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7th पॉइंट क्या होना चाहिए कि ये जो मिड पॉइंट्स है ना उनको मार्क कर देते हैं, मार्क
midpoints of sides as L, M and N। ठीक है, अब देखिए मीडियन क्या होते हैं कि इन मिड पॉइंट्स को ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि लिख देते हैं ज्वाइन N to A, N to B and L to C। ठीक है, और एट द एंड हम मेंशन कर देते हैं कि AM, BN and CL are medians। ठीक है, and they all intersect at single point I। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि hence medians of triangle are concurrent। ठीक है, concurrent का मतलब होता है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना। आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे येलो कलर में मार्क किया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, क्योंकि हमें अगर सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है तो 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहले ट्राइंगल, फिर उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें, उसके बाद फिर आप वो जो मिड पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, उन मिड पॉइंट्स को ऑपोजिट वर्टिसेस के साथ ज्वाइन करें। तो बेसिकली जितने भी मीडियंस है, 3 मीडियन ही पॉसिबल है ना एक ट्राइंगल में, तो वो तीनों की तीनों एक पॉइंट से ही पास हो रहे होंगे। बेसिकली दिस इज द प्रोसीजर थ्रू विच वी कैन फाइंड द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल।